लेकिन वो कर क्या रही है वहां पर, उन्हें किस लिए भेजा गया है? जिम्मेदारी इसका पैसा तो गिना दिया हमारी स्पोर्ट्स लेडी का या गर्ल का, जी। नीता अंबानी का पैसा कौन गिनाएगा? वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ तो सब गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है, हम क्या करें, भूखे मरे, बच्चों को जहर दे दें। जो माँ बाप बच्चों को नहीं पाल पा देखिए, रहे वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है रोज और- पेपर में देखते हैं 8-10 जो है सुसाइड, उसने हमारे टच कर दिया, उसने हमारे टच कर दिया, इसलिए भी हो रहा है। वही है कि आम आदमी जो आम मजदूर है वो कहाँ से क्या भाव उठाएगा, क्या चीज देगा? आपको 400 या 500 रुपए मिलते हैं उसको, आप सब्जी में चढ़ जाओ, उसमें लिया तो 200 रुपए से मजदूर क्यों हो रही है? कॉर्पोरेट है सबसे बड़ा इसका मुद्दा। कॉर्पोरेट हरियाणा के भीतर नहीं, ऑल ओवर इंडिया कॉर्पोरेट टोटल फार्मिंग सेक्टर को अपने अंडर करना चाहता है, और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मोटिव है उनका कि ये टोटल एग्रीकल्चर हमारे अंडर आएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे महान व्यवसाय कृषि है। बंदूक हमारे कंधे पे होती है और हम आगे जाते हैं तो हमारा कमांडर पीछे से ये बोलता है, डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो तुम्हारे पीछे तुम छोड़ जाओगे, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम देखेंगे। हम निर्भीक होते हैं। ऐसे नेता हैं जो युद्धों को रुकवा देते हैं, तो हमारा एक मेडल नहीं दिलवा पा रहे हैं वो। किनकी बात कर रहे हैं मैं, आप मुझसे नाम लिवाना चाहते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो आपने राहुल जी तो कुछ तकनीकी परिस्थितियों के चलते अपने अपने संवाद को एक ब्रेक दिया, लेकिन संवाद में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे भारत के कुश्ती किसान विनेश फोगाट के बारे में। जी हाँ, सवाल आपसे था, विनेश फोगाट के बारे में चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि सियासत के चलते यह सब हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती थी उस दौरान? उस दौरान नहीं, जब स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स हाँ। में एंटर करता है जी। और टिल द टाइम ही गेट्स रिटायर्ड, सरकार की जिम्मेदारी होती है उसे प्रोत्साहन देने की, उसे सपोर्ट देने की, फाइनेंशियल और मेंटल। जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ओलंपिक जैसे। बिल्कुल। ठीक है, तो सरकार ने वो किया होगा, जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर बताया, और उन्होंने तो एक एक पैसे का हिसाब गिना दिया। शायद अपनी औलादों पे कितना खर्च करते हैं उसका भी उनके पास हिसाब होगा, उसी तरह से औलादों को भी गिनाते होंगे वो। खैर, मैं उस पर नहीं जाता। तो मैं आपसे ये 2-3 चीजें कहना चाहता था। एक, अप्रैल में उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके विषय मैंने बता दिया विनेश फोगाट ने, कि उन्हें आशंका थी कि उनके साथ कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी बता दिया था कि उन्हें ड्रग्स तो नहीं पाया गया उनके शरीर में। हाँ, कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिसके खिलाफ वो लड़ रही थी बहुत बड़ी ताकत थी। एक तरह से कह सकते हैं कि वो चहेते मंत्री थे हमारे सरकार के, और उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, और आवाज भी महिला उत्पीड़न के, यौन शोषण के मामले में, प्रताड़ना के मामले में, अब जिसमें वो आज भी अभियुक्त हैं, मुकदमा कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल। तो उन्हें आशंका थी, और लेकिन फिर भी उनके साथ में वही टीम भेजी गई, साथ में ड्रग नहीं पाया उनके शरीर में, लेकिन कुछ और पा गया, 100 ग्राम पा गया। स्पोर्ट्समैन के लिए कोई नई बात नहीं होती है, किलो 2 किलो वजन बढ़ जाता है, उसको वो कंट्रोल भी कर लेते हैं। उनके पास में ऐसी तकनीक होती है, उनके साथ फिजिशियंस भी होते हैं, मेडिकल टीम होती है, तो कर लेते हैं, कुछ मेहनत भी करते हैं। तो लेकिन केवल 100 ग्राम वजन, कहीं ये 100 ग्राम वजन कुछ कहता तो नहीं है, क्योंकि 2-3 तथ्य मैं आपको बताऊंगा। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके साथ पूरी सपोर्ट स्टाफ है, और आपको ये पता है कि हमारे स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट लेडी के या स्पोर्ट गर्ल के वेट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी वहां से, और यदि ये रिजेक्ट हो जाएगी तो शायद पुराने जो मेडल्स हैं उन पे भी क्वेश्चन मार्क उठेगा। बिल्कुल उठेगा। तो आप उसे रोक लेते, उसका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है फाइनल लड़ने के लिए, फाइनल खेलने के लिए। आप विश्वास करेंगे कि जो लेडी इनके साथ में फाइनल में थी, उनको 82 बार रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पे 82 टाइम्स शी हैड प्लेड
अनडिफीटेडली। सेमीफाइनल का जो राउंड था, मैं फाइनल का बता रहा फाइनल वाला हूं, जिनके साथ इनका होने वाला था। सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही प्रयोजन था कि 80 बार की विजेता को हाँ, तो 82 टाइम्स सी जी वाज अनबीटेबल, लेकिन इनसे मुकाबला होने वाला था, उनका नाम यूरी करके कुछ, जी ठीक है। तो उनको खुद आतंकी थी, और जो अब खेलेगा इनकी जगह या खेलेंगी इनकी जगह, उन्हें ये पहले से ही हरा चुकी है। कोच ने विचार तो करने वाली इनका तो 100% मेडल था, गोल्ड मेडल, और यदि ये गोल्ड मेडल लाती तो हिंदुस्तान का नाम नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूं या आपको बताना चाहूं कि बहुत सारे लोग वहां ऐसे थे कि जो चेयरपर्सन थे, एक तरह से वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं था जी स्पोर्ट्स से या एथलीट से या रेसलिंग से। नीता हराने अंबानी का वो था, मुख्य ये है, नीता अंबानी वहां क्या कर रहे हराने हैं? का मामला है। प्रेम करके इसको हराना था, ये है। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जब 100 ग्राम इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, आप इस बात पर क्या कहेंगे? आपके हिसाब से ये 100 ग्राम था क्या? क्या ये खाने का वजन था, या जो सर बता रहे हैं कि ड्रग्स भी हो सकता है, ये मामला था? तो हम तो ये कहते हैं इसमें जो है कई बातें हो सकती हैं जी पहली बात तो जैसे ये कहते हैं पहले कि 53 किलो उसमें खेलती थी, हाँ उसमें इनका वजन पहले से उतना कई बार खेल भी चुकी थी। जी उससे मेरा तो ये कहना कि इन्होंने पहले तो क्यों खिलवाया इसमें 50 उसमें, जी इन्हें उसी में खिलवाना था जो कुछ है। अच्छा, यदि कम कर सकते हैं, हम 2.5-3 किलो वजन कम करते तो 100 किलो तो ऐसी बोलनी 100 थी कि ग्राम नहीं भी कर हो पाते। सकता है, बिल्कुल। तो हो सकता है ये हमें जान के इन लोगों ने जो अपोजिट थे या ये जो इनके अगेंस्ट में थे। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? खुलकर सामने से बताइए। अब इनकी ये है जी कि ये जो ब्रजभूषण जो थे मंत्री, इन्हीं की सारी टीम गई हुई थी। ये किसी भी तरह फोगाट को नहीं चाहते कि कैसे ये आ गया है, इसको डिफेम करना था, इसको फेल करना था। जब करण भूषण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो देश का नुकसान है। क्या केवल देश का नुकसान है? एथलीट का कोई नुकसान नहीं है। आखिरी ओलंपिक्स था उस लड़की का, उस लड़की के सपने जो है वो ध्वस्त हो गए। करण भूषण सिंह को क्या जवाब देना चाहिए था? जनता ने क्या एक्सपेक्ट किया था? पेगासस कांड हुआ था, जी वो देश का नुकसान था या नहीं था? देश का ही नुकसान था। हुआ ना। सरकार ने नहीं बताया कि हमने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा। राफेल की बात होती है, सरकार ने नहीं बताया हमने किस कीमत पे खरीदा है। जी हमें हक है, हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं टैक्स, मुझे हक है या नहीं जानने का, सरकार ने नहीं बताया। तो देश का क्या नुकसान है और देश का क्या नुकसान नहीं है, व्यक्तिगत अहम जो मंत्री जी का हो सकता है, जो फोगाट बोल रही है मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है वो इतना बड़ा हो, क्योंकि उनके खिलाफ वो जंतर मंतर पे बैठी थी, जी बिल्कुल। संसद का उद्घाटान हो रहा था, मोदी जी ने दबदबे संसद वाली मंगाई बात है कि दबदबा है, दबदबा था, हाँ। रहेगा। और, जी और मंत्री जी वहां पे विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, और विक्ट्री साइन क्या था? पुलिस घसीट रही है, देखो इसे, इन महिलाओं को या इन स्पोर्ट्स गर्ल्स को, जूता रख रही है उनके चेहरे के ऊपर, ठीक है। तो क्या वो अहम आड़े आ रहा था? देश की प्रतिष्ठा, देश का गौरव कुछ नहीं था? ये एक संदेह की दृष्टि से हमेशा देखा जाएगा। सरकारों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक फिलीपींस छोटा सा कंट्री है, एक केस में उसकी खिलाड़ी को बाहर कर दिया, मैं इसी ओलंपिक्स की बता रहा हूं, उसने विड्रा कर लिया, हम नहीं खेल रहे, कि हम खेल ही नहीं रहे, उसको मिला, उसको वो गौरव मिला। हम 140 करोड़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिना ओलंपिक चल जाएगा। आपने चेयरपर्सन की बात करी, तो एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, चेयरपर्सन की क्या जिम्मेदारी थी? भैया आपने कुल मिलाकर नीता अंबानी के बारे में बात की है, तमाम ऐसे भारत के बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। क्या नीता अंबानी की तरफ से आपने कोई यदि संवेदनशील बात देखी कि फोगाट के लिए वो आगे आई हो, या कुछ ऐसा ट्वीट किया हो जिससे आप लोग सदिक पाए हैं? आप क्या सोचते हैं कि नीता अंबानी कोई ट्वीट या कोई बात करेंगी इसी से? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं क्या लगता है? मैं वही बताऊं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसी मैं संभावना या संदेह व्यक्त कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं तो वहां हूं, लेकिन ये चीजें जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, अभी ये फोगाट
लड़ रही हैं अपने हक के लिए, फोगाट लड़ रही हैं। जी। प्रश्न तो ये है, देश को लड़ना चाहिए, फोगाट क्यों लड़ रही है? जनता को आना चाहिए सड़कों जनता को क्यों, सरकार को आना चाहिए। वहां जो बैठे हैं इतने सारे लोग, उतने स्पोर्ट्समैन नहीं गए हैं वहां पे जितनी बाकी टीम गई है। सपोर्टिंग स्टाफ, खिलाड़ी कम है और सपोर्ट स्टाफ ज्यादा है। वो काय के लिए गए भाई? है जो ब्यूरोक्रेट्स गए हैं, जो अधिकारी गण गए हैं, डॉक्टर्स की टीम भी है, इनकी सपोर्ट स्टाफ भी है, खाने पीने का ध्यान रखने वाला। तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे? फोगाट वहां पे लड़ रही है कि मुझे मेरा सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलना चाहिए। पहले कल आने वाला था रात 9:30 बजे रात को उसका फैसला, जी। फिर पता लगा 9:30 बजे का कल को आएगा, 11 को आएगा। अब सुन रहे हैं कि 13 को फैसला आएगा। तो फोगाट की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है। वो अपने लिए खेल रही थी, ये देश के लिए खेल रही थी। वो तिरंगा जो उठा के घूमती थी जीतने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद, वो तिरंगा किस देश को रिप्रेजेंट करता है? वो तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। भारत की आत्मा। मैं वही चीज कह रहा हूं। जी। अभी पीछे मैं सुन रहा था किसी नेता को, तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी जिक्र किया। तो और भी कुछ नहीं तो आप विड्रा तो कर सकते थे, भाई हमारी तो स्पोर्ट्समैन बीमार है, हम वो नहीं खेल सकते फाइनल में। तो अब जिस मेडल के लिए वो लड़ रही है वो तो नहीं लड़ना पड़ता, वो तो परफेक्ट होते, 100% होते। जी बिल्कुल। कहा आपको जा तो सकता था, ये भी एक पहलू है। दूसरा बताओ, जी। ओलंपिक्स का ये नियम है कि यदि किसी स्पोर्ट्समैन वेट कैटेगरी से बाहर जा रहा है, जी बिल्कुल, तो उसे घंटे 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसे करेक्ट कर लो आप। क्या इनको समय दिया गया? सुनने में तो ये कि नहीं दिया गया। वहां क्या कर रहे हैं? मैं इसीलिए प्रश्न पूछा, नीता अंबानी का रोल क्या है वहां? वो चेयरपर्सन है, पीटी उषा चेयरमैन है कायदे में, लेकिन रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इंडिया को, भारत को? अंबानी मैडम, नीता अंबानी। क्या लगता है? आप देखिए, आप भी काफी सीनियर है, ऐसा कभी आपने देखा है कि भाई उद्योगपति ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई इतने समय से खेल आ रहे हैं, भारत में बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, महान लोग जन्मे। भारत एक भूमि है जो कि एकता की भूमि है, जब विचार लोगों के अलग हैं, लेकिन यहाँ की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरा विचार तो अपना ये है जी कि जो आदमी जिस उसमें है, जिस विषय में जानकार है, अनुभवी जिसमें, हाँ, उस विषय का मास्टर ही उसे पढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। तो मेरा अपना वो है कि मतलब वो जो अनलेट वो थे, ये जो अंबानी थी, ये तो इसमें कभी लड़ी कुश्ती तो लड़ी नहीं, ये क्यों बनाई गई? इसको जो खेल में कुश्ती में जो हेड थी उनको, या पीटी उषा वगैरह जो हमारे पहले हैं और वो हो गई, उन लोगों को बनाना था, उन लोगों को लोग करते। जी। तो ये क्यों बनाई गई, क्यों इन्हें भेजा गया, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, इनकी आवश्यकता क्या थी? दिमाग में संदेह है। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में 10 मेंबरान हैं जो वहां हैं, जी। वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये कमजोरी की जो आप बात कर रहे हैं कि आवाज नहीं उठाई जा रही, क्या नीता अंबानी के वहां होने से ये कमजोरी हो पा रही है? कमजोरी का कारण है क्या नीता अंबानी? देखिए, ये सरकार का वो है तो हेड कर रही है पूरी टीम। जी। अकेली फोगाट तो नहीं खेल रही थी, जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तो हेड जो कर रही हैं वो नीता अंबानी कर रही है। उनका दूर दूर तक स्पोर्ट्स से मैं कहता हूं नहीं है रिश्ता, लेकिन वो कर क्या रही है वहां पर? उन्हें किस लिए भेजा गया है? जिम्मेदारी इसका पैसा तो गिना दिया हमारी स्पोर्ट्स लेडी का या गर्ल का। जी। नीता अंबानी का पैसा कौन गिनाएगा? जी। वो जो 10 नेशनल कौन सा ओलंपिक्स एसोसिएशन के मेंबरान है, उनका खर्चा कौन गिनाएगा? उनका खर्चा तो, उनके ऊपर तो खर्चा पीटी इसी की वजह से हो रहा है ना, फोगाट की वजह से। जी बिल्कुल, भाई जो योग्य है उसकी वजह से वो लोग जा पा रहे हैं, उसकी वजह से जा पा रहे हैं। जी। ये रिप्रेजेंट, और बता देता हूं आपको, आप ये देखिए, इसका पैसा तो बताया जा रहा है जिस स्टेट को ये बिलोंग करती है, पूरे बिलोंग तो ये देश को करती हैं, लेकिन जिस स्टेट से ये आती हैं, हरियाणा, जी, उसका स्पोर्ट्स का बजट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको पता है क्या? कहा जा रहा है कि भाई गुजरात के मुकाबले काफी कम। मैं ये कह रहा हूं 48 से 50 करोड़ रुपए बस, और गुजरात को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक्चुअल बात आप बता रहा हूं मैं। 4% है उसका जो दिया गया और हरियाणा। उनका जो है, वहां से 2 स्पोर्ट्समैन गए हैं और ओलंपिक क्वालिफिकेशन में ही वो लौटा दिए गए हैं। और यहां से कितने गए हैं आप अंदाजा लगा लो। हरियाणा तो हरियाणा से ही जाते हैं, हरियाणा से जाते, एथलेटिक्स में या रेसलिंग में, मेनली कुश्ती में, बिल्कुल यहीं से जाते हैं। तो आप पैसा भी हरियाणा, पंजाब और वो भी उत्तर प्रदेश, ये आपका न्याय है? आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो, आपने
हर एसोसिएशन स्पोर्ट्स का कोई सा फील्ड हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, आप जरा उन चेहरों को देखिए। आप थोड़ा गूगल कर लेते होंगे आप लोग, जरा मालूम करिए तो वहां पे चेयर पे कौन पर्सन बैठे हैं और उनका स्पोर्ट्स से क्या रिश्ता है। या ब्रजभूषण शरण सिंह का आपके लिए है जी, मंच आपके लिए खुलकर बताइए किसका कब्जा हो गया इंस्टीट्यूशन पर, सारा कॉर्पोरेट्स का है, कॉर्पोरेट्स का। सारा कॉर्पोरेट। अब जयशाह हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है क्रिकेट के बारे में? यही कि हमारे गृह मंत्री जी के वो सुपुत्र हैं, ये क्वालिफिकेशन है। और ये तो बीजेपी वाले कहते हैं परिवारवाद तो कांग्रेस की देन है। अरे मैं परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन। परिवारवाद ही आ गया, आपने कहा ना कि भाई होम मिनिस्टर के बेटे हैं इसलिए बैठे हैं। उसमें परिवारवाद नहीं आया ना, उसमें इनके कहने का मतलब ये है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है क्रिकेट के बारे में, वो जानते क्या है। ये होम मिनिस्टर के बेटे इसलिए बैठे हैं, यही तो क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। परिवारवाद हुआ कि नहीं? आप ये देखिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन में डिफरेंट पोजीशंस में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से पूरे हिंदुस्तान से कितने हैं और गुजरात से कितने हैं, आप ये बताइए। मतलब एक स्टेट को बढ़ाने के लिए दूसरों को ध्वस्त किया सर, बस। और खर्चा देश की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट महाराष्ट्र करता था, सबसे ज्यादा फंड, जी, जब सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से आता था, सिनेमा है और सिनेमा तो काफी पैसा देता है, बहुत पैसा आता था, बिल्कुल। अब वो डेफिसिट में जा रहा है। क्यों? जी। वहां के जो बिजनेसेस है, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, वहां से उठा के गुजरात में पहुंचा। मैं गुजरात का विरोधी नहीं है, भारत का ही, लेकिन आप नए प्रोजेक्ट लगाइए ना वहां पे, आपके पास तो रिसोर्सेज है, सरकार का क्या होगा भाई? अगर दूसरे अन्य राज्य में जाएंगे तो वहां के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा जो पिछला राज्य था? ये आपका कहने का मतलब है। अयोध्या में, बनारस में, इन जगह गया तो वहां के लोगों में आक्रोश देख कर मैं परेशान हो गया। क्या कहा वहां के लोगों? वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ तो सब गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है, हम क्या करें, भूखे मरे, बच्चों को जहर दे दें, हमारी जमीनें हड़प ली। एक ठाकुर साहब थे, आपकी उम्र के होंगे या थोड़ा 10-12 साल बड़े होंगे, वो बोलते हैं कि मेरी दुकान थी 80 लाख की, 80 लाख, और मुझे दिया 1,20,000 मुआवजा, केवल और केवल मात्र इतना। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि 400 पार हो गए। वो व्यंग कर रहे थे, मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं 400 पार हो गए, अगली बार हो सकता 800 पार हो जाएंगे। मतलब वो पाकिस्तान को भी मिला दे रहे थे, बांग्लादेश को भी मिला रहे थे, और मिला लेना चाहिए। भाई अखंड भारत कहते हैं तो सबको मिला लिया जाए। हमें तो अखंड भारत चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे पास में ऐसे नेता हैं जो युद्धों को रुकवा देते हैं, तो हमारा एक मेडल नहीं दिलवा पा रहे हैं वो। किनकी बात कर रहे हैं आप मुझसे नाम लिवाना चाहते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो आप भी राहुल जी की तरह A1 A2 बोलेंगे या क्या नाम? नहीं, देखिए मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे तो इस पे गर्व है कि मेरे देश में एक ऐसा नेता भी है जिसका डायरेक्ट लिंक भगवान से है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, और यदि उसका इतनी बड़ी ताकत है, उन्होंने रुकवाया भाई। उनके मंत्रियों ने कहा, उन्हें विष्णु का अवतार कहा, खुद उस नेता ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो उस नेता के अंदर कितनी शक्ति होगी। वो तो अमेरिका और रूस दोनों को उठा के हनुमान जी की तरह मुंह में रख ले। मतलब देखिए ये सोचने वाली बात, और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा, कंसेप्ट जो है बहुत बड़ा है। क्या ये बात आज कही जा सकती है कि धर्म के आधार पर कुछ भी किया जा सकता है? नहीं कही जा सकती। मैं फौज से हूँ, और आप विश्वास करें, मेरी फौज के अंदर हर जगह पे मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होता है, और सब लोग अपनी आस्था के हिसाब से वहां पूजा करते हैं, और हम लोग तो शस्त्र पूजा भी करवाई जाती है। ठीक है, तो धर्म के आधार पे हम नहीं बट कोशिश होती है, लेकिन जो आम वोटर है, हाँ, तो फर्क तो पड़ता है जी, उस पर फर्क तो पड़ा है, लेकिन कभी कभी धर्म पीछे छूट जाता है। धर्म है क्या भाई? संविधान तो बंद निरपेक्ष है। हाँ जी। धर्म की जो आज व्याख्या है, जो आपने नेता नगरी की बात करी, आपसे भी पूछना चाहूंगा क्योंकि आप भी किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपने स्टेट की भी बात करी, पहले मैं स्टेट के सवाल पर आना चाहूंगा। महाराष्ट्र की आपने बात करी, हरियाणा कृषि में काफी अर्थव्यवस्था में मजबूत हुआ करता था हरियाणा, और सवाल वहां के युवा आज एक उठा रहे हैं कि आज की तारीख में हमारा हरियाणा है कहाँ? हरियाणा है कहाँ? आपको क्या लगता है ये मुद्दे जो है किसानों के, हरियाणा का जो किसान है, जो जमींदारी वाली खेती होती थी, क्या वो समाप्त होती जा रही है? बिल्कुल होती जा रही है। क्यों हो रही है? कॉर्पोरेट है सबसे बड़ा इसका मुद्दा। कॉर्पोरेट हरियाणा के भीतर नहीं, ऑल ओवर इंडिया कॉर्पोरेट टोटल फार्मिंग सेक्टर को अपने अंडर करना चाहता है,
और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मोटिव है उनका कि ये टोटल एग्रीकल्चर हमारे अंडर आएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे महान व्यवसाय कृषि है। देखिए मैं आपको बताऊं, जी बताइए, आप भी बताइए। आप कभी ये चेक कीजिए कि गवर्नमेंट्स देश को चलाती है, बिल्कुल। कोई विशेष कॉरपोरेट के कितने वेयर हाउसेस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहां जहां केंद्र की जी। सपोर्टेड सरकार है, पार्टी की सरकार है, वहां वेयर हाउसेस किसके हैं? एक ही आदमी के। मैं नाम नहीं ले रहा। A1 A2 करके बता दीजिए थोड़ा। जी हाँ, आप कह सकते हैं। जी। A1 ठीक है। वाले हैं कि A2 वाले हैं? भाई मैं तो दोनों के दोनों को कहूंगा, दोनों के। दोनों के दोनों को जी। कहूंगा, दोनों के हैं। उनका काम देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना है, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है जी। और उनका 16 लाख करोड़ माफ किया जा रहा है। ये देश के साथ न्याय है? ये देश की अर्थव्यवस्था है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक आदमी 100 रुपए या 125 रुपए की कमाई पे जिंदा है, उसका परिवार, जी। और वहां पे 5,000 करोड़ दुनिया की, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां एक शादी में आ जाती हैं। अरे और उसका इस देश छोड़ो, के ये सारे जो गरीब आदमी छोटे छोटे बैंकों से लोन लेते हैं, जी। उनके ऊपर बैंक वाले और वो इतने नोटिसर वो लेके अब तुम्हारा घर छीनेंगे, फलान छीनेंगे, प्रेशर ग्रुप इस बनाए तरह जाते हैं। प्रेशर होता है। जी। उन्हें जो है यहाँ तक कि वो लोग सुसाइड करते हैं जब थोड़े से लोन नहीं उठा पाते हैं तो। जी। तो जब उन सामाजिक लोगों दृष्टि को से तो वो लोग नीचे उन गिर लोगों जाते का हैं। तो इतना कितने 16,000 करोड़ माफ कर दिया। इन जी। लोगों का अगर 50,000 40,000 माफ हो जाए जी। तो बाकी गरीब वो हो, उन पे कोई असर नहीं होता, उनका करो मत करो। लेकिन यह है साथ दे रही है, उठात ले रही है। उधर माफ किया, उधर बैकग्राउंड से उनकी जेब में पहुंच गया। ये है अधिकतर चक्कर। पैसा जा कहाँ रहा है? पैसे पैसे की बात हो रही है, आखिर जा कहाँ रहा है? यही तो बड़ा सवाल सर है। पैसा जा कहां रहा है? जी। आप ये देखिए कि कितने कॉरपोरेट्स पैसा लेके हिंदुस्तान से बाहर चले गए या भेज दिए संख्या गए। बढ़ती ही जा रही है, हजारों की तादाद में है। व्यापारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है बाहर पहली जाने बात वालों तो की। ये, जी। हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही थी, मैं कोविड काल की बात कर रहा हूं, और दो खास व्यापारियों की, दो खास कारपोरेट्स की इनकम बढ़ती जा रही थी। ये कैसे संभव है? सारा कुछ तो बंद था, सिवाय सरकारी कामकाज के और तो कुछ हो नहीं रहा था। जी। तो फिर ये उनके पैसे कैसे बढ़ रहे थे, उनकी कमाई कैसे बढ़ रही थी? सोचने का विषय नहीं है। क्या आप मुझे जैसे आदमी को, जिसने पूरा हिंदुस्तान घूमा है, विदेशों में भी गया हूं बाय वर्च्यू ऑफ एयरफोर्स, आई थिंक दैट, तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसे ही अपने दिमाग को ठंडा करके ऐसे ही बैठा रहूंगा, सोचूंगा नहीं? भाई जो सेवा और परमो धर्मा आप सोचते होगे भी, हाँ। देश की सेवा आपका परम धर्म है। सर देखने वाली बात यह है कि मैं एक पेंशनर हूं, जी, पेंशन। मेरी पेंशन भी छीनी जा सकती है यदि मैं ज्यादा बोलूंगा तो। अच्छा, ये भी तो मामला है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये क्या मसला है? क्योंकि भाई सरकार तो कह रही है कि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। कई बार जो डिफेंस सेक्टर से रिटायर्ड फौजी है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया इस बात को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि फायदा किस स्कीम में है? देखिए सर, मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। फौज की। पहले जी। जब हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं, बंदूक हमारे कंधे पे होती है, बिल्कुल। और हम आगे जाते हैं, तो हमारा कमांडर पीछे से ये बोलता है, डोंट लुक बैक, जी। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो तुम्हारे पीछे तुम छोड़ जाओगे, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। वो हम देखेंगे। हम निर्भीक होते हैं, निर्भय, डर नहीं हो सकता। हमारे बच्चे सुरक्षित है, जी बिल्कुल। यही तो डर होता है। कमजोरी तो बच्चे ही होते हैं ना, शादीशुदा व्यक्ति का तो यही होता यही है होता है ना। कि घर तो में मेरे पत्नी पीछे है, माँ बाप है, हाँ। बच्चे हैं। भाई आपने अरे! पेंशन जो है, जी। पेंशन जो है आपने बंद कर दी। 3 से करीब 2003 से 4 से बंद की है। जी। आज तक जो है जितने मंत्री हैं, क्या वो रहे या ना रहे, उसकी पेंशन आज तक बरकरार है और उनमें डेली बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आप, जिनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सांसद है वो हो जाते, वो तो वही छोटे मोटे तो आदमी होते नहीं, खासतौर से मालदारी लोगों को होंगे। आजकल तो देखा जा रहा है कि पैसे की राजनीति मालदारी को ज्यादा बढ़ावा है। एक कर्मचारी है जो आपके छोटे से उसके होता है, अपने परिवार को इस महंगाई में कैसे चला रहा है, उसकी आपने पेंशन बंद कर सकती है। जी। आप अगर पेंशन बंद के, तो आप उन पर्पस जो आप उनको दे रहे हैं, आपको कैंटीन में वहां खाना मिलता है 10 रुपए का, यहाँ आम आदमी को मिलता है 100 रुपए का।
आप जहाँ जिनको मिलना चाहिए उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा ये बताइए, मैं फौज की बात कर रहा था। ये इन्होंने अपने हिसाब से बताया। आप ये बताइए मुझे, मैं शहीद हो जाऊंगा जी, ये मुझे विश्वास था कि युद्ध में हूं, आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मैं पे शहीद हो जाऊंगा जी, तो मैं शहीद कहलाऊंगा, बिल्कुल सपूत कहलाऊंगा, ठीक है, बहादुर कहलाऊंगा, बिल्कुल। मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, उनको पेंशन मिलेगी, ठीक है, पैसे की उनके पास कमी नहीं आएगी। लेकिन आप ये कौन सा कानून ले आए, अग्निवीर? जी। ना उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, ना उसे पैसा मिलेगा, राजनाथ ना सिंह उसके तो बच्चे। कहते हैं कि शहीदों को कंपनसेशन भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तभी तो पंजाब रक्षा के मंत्री कह रहे हैं। एक 2 जवान वही शहीद। अमृतपाल नाम था शायद उनका, हाँ, जो उन्होंने आके बता तो सुसाइड दिया, करा था एक पंजाब के हाँ, अग्निवीर। उन्होंने आके बता तो दिया, हमें तो कुछ मिला ना आज केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे तो LIC के पैसे तो आ गए थे। अच्छा, अग्निवीर योजना में ऐसा क्या है कि भाई पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे मजबूती के साथ तो हम भी इस योजना को समाप्त कर देंगे। भाई राहुल जी का भी सेम बयान है। अग्निवीर को लेकर आप एक रिटायर्ड फौजी है, एयरफोर्स में रहे, तो अग्निवीर में कमी क्या है? क्या इसमें कुछ बदलाव करके इस योजना को लागू किया जाए तो ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत योजना है, जी। ये देश का सत्यानाश कर देगी, देश को या फौज को ये बहुत कमजोर कर देगी। ऐसा क्यों लगता है? 4 साल के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दूंगा, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, खाएंगे क्या, उनका भविष्य क्या होगा, नहीं, और 4 साल बाद मैं क्या करूंगा? जी बताइए आप। अग्निवीर जो है, आप जो है मिलिट्री की कितने उनके टाइम की वो चाहे जानते हैं कि वो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हम हर उसमें उनको सुरक्षित और वो बनाना चाहते हैं, हर तरह की ट्रेनिंग देनी चाहते हैं, तो मैं कहूँ 4 वर्ष तो ट्रेनिंग में निकल जाएगा। जी बिल्कुल। आप मुझे पहले निकले थे, समय 3-4 वो हो मुझे जाएगा। निकले थे। लगा था आपको मैं कह रहा हूँ वही चीज बता रहा 4 हूँ मैं। साल में तो 4 साल जवान की लड़ने ट्रेनिंग के होती लिए है। तैयार होता है। तो आप ये बताइए, फिर 4 साल बाद ट्रेनिंग लेकर मैं अपने घर आ जाऊंगा, तो मैंने दिया क्या देश को? और फिर नई नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दूंगा। कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर आएगा 4 साल बाद, अब तो 7 साल हो गए हैं पहले तो। भाई सरकार ने इसकी वो ईयर्स बढ़ा दिए, और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने ऐलान भी किया है कि पुलिस भर्ती में इनको आरक्षण मिलेगा। सर, ये रिजर्वेशन फौज को हमेशा है, मैंने बताया। पहले ये जो रिटायर हो गया था, मैं उसको मिलता है। फौज से भी रिटायर हूँ जी। और मैं स्टेट बैंक से भी रिटायर हूँ। जी स्टेट बैंक की नौकरी में इसीलिए कर पाया क्योंकि फौज को रिजर्वेशन था। हालांकि मैंने परीक्षा वगैरह दी, पास की, तब नौकरी मिली, योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पे ली, लेकिन रिजर्वेशन था ना। ये तो झूठी बात है, बकवास बात है। अब कह रहे हैं कि BSF में दे देंगे या पुलिस में दे देंगे, यहाँ दे देंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी बात कर रहे हैं। खैर, अब आ जाते हैं NPS। आपने पूछा पेंशन, मैंने जितने साल, मान लो 30 साल मैंने नौकरी करी, उसके बाद में मैं हकदार हो गया जी पेंशन का, मुझे इतनी पेंशन मिलेगी। आपका जो बुढ़ापा है ठीक है, मेरे बच्चों का भी, मेरी जिम्मेदारी है, मरते दम तक मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। बिल्कुल जी। अब NPS क्या है? NPS ये है कि जब आप एम्प्लॉय हो गए, सरकारी नौकरी आपकी लग गई, तो आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे, कुछ उतने ही पैसे सरकार देगी। एक फंड बना दिया गया है, उसमें प्राइवेट की तरह हो गया। प्राइवेट जो प्राइवेट में वो जो होता है, TDS कटता है, PF कटता है, पहले से ही और आपके प्राइवेट में भी सैलरी है, का जितना कटता आपका कटता है उतना मिला के वो मालिक जो उसका वो करता रहता है, और बाद में आपको एंड में वो मिल जाता है। ऐसे अब इस गवर्नमेंट ने कर दिया। जी। तो जब आपका इकट्ठा एक साथ मिल जाता है, आप सोचते जब हैं आप नौकरी छोड़ोगे तो जमीन आपका खरीदो, मकान खरीदो, वो जब ही खत्म हो जाता है। तो मैं जब ये कह रहा आवश्यकता हूँ, होती है उसको डेली, ऐसी इसमें उम्र कोई जैसे बदलाव मेरी नहीं। उम्र है, बुढ़ापे में अब आवश्यकता वो पैसा भी, वो तो आपकी सैलरी का, जो आपकी सैलरी CTC निर्धारित होती है उसमें ही आता है। तो वो पहले क्या होता था सर? पहले मान लो जी। मेरे को तनख्वाह मिल रही है 50,000, जी, तो मुझे 20-25 हजार रुपए तो पेंशन मिलेगी। वो एक्स्ट्रा होते थे। और जो मेरे को टोटल अमाउंट जो धन मुझे मिला है रिटायरमेंट में, उसको मैं किसी भी स्कीम में जमा करके 25,000 और कमा लूंगा, तो मेरे पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद ये था, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो जी, वो पत्नी है, हकदार है जो है, उसके। वो उसको मिलती थी। जी। भाई मेरे बाद अगर मेरे बच्चे रह जाएंगे, वो किसी स्थिति में रहेंगे, तो वो उनको मिलती थी। आज उस बात की वो खत्म है, कुछ नहीं मिल रहा ये है। तो प्राइवेट वाला ही पूरा मसला हो रहा है। प्राइवेट वाला तो फिर भी सेफ है। जी। प्राइवेट वाले मालिक के तो गिरबान को पकड़ लेते हैं कर्मचारी। सरकारी में कैसे? यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। ये समझिए, यहाँ जो पैसा फंड एक आदमी का थोड़ी है, NPS एक का थोड़ी है, लाखों की संख्या में है। वो सारा जो फंड है वो, जो आपने फंड के बारे में बताया कि भाई आपका पैसा आपको मिल रहा है, तो ये प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या हो? सरकार कमा भी रही है इससे।
मैं ये कह रही हूँ कॉर्पोरेट कमा भी रहा है इससे। जी। ये पैसा इन्वेस्ट होता है हर महीने, जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे इकट्ठा होता जा रहा है कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है, और इन्वेस्ट होकर उससे कमाई कर रहे हैं लोग। करो, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा, जी। लेकिन मेरा पैसा मुझे ही देके एहसान भी जताना, एहसान क्यों जताना है? वो तो मेरी मेहनत का है। जो तो मेरी मेहनत का है, बिल्कुल। मेरा हक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सेना में भी कमजोर करने की साजिश है, इससे किसे फायदा होगा? चीन इतनी बड़ी ताकत है, बगल में है आपके। आप रसिया का हाल नहीं देख रहे? रसिया में क्या हुआ? अदना सा देश है यूक्रेन, जी। 1 साल से ऊपर हो गया, अब तो खबरें भी आनी बंद अब हो तो गई बंद हैं। हो गई, अब हम तो तो नए नए युद्ध के बारे में बात। अब तो हम इम्यून हो गए। ईरान और इजराइल दो बड़ी ताकत है। युद्ध के पूरे आसार हैं। आसार यह भी है कि तीसरा विश्व युद्ध यहीं से चालू होगा। देखिए, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये इतना गंभीर विषय है कि इजराइल बहुत आगे से बाहर है, और ये युद्ध हो सकता है, भगवान ना करे ये युद्ध हो। हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा, पहला, कि तेल की कीमतें आसमान छूएंगी। आसमान छू बिल्कुल। और यदि तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें आसमान छुएंगी, तो सारी कीमतें आसमान छुएंगी। जी बिल्कुल। सब व्यापार एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भर है। निर्भर है। हम इसको सहन कर ही नहीं सकते, तो हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। हमारे देश में ऐसे नेता हैं, विष्णु के अवतार, नॉन बायोलॉजिकल, कि जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। भाई आज इतनी तो करना महंगाई है कि आम आदमी जो आज आम मजदूर है वो कहाँ से क्या भाव जाएगा, क्या दे देगा? आपको 400 या 500 रुपए मिलते हैं उसको, आप सब्जी में चढ़ जाओ, उसमें ले जाओ तो 150 तो 200 रुपए तो सब्जी मजदूर के लिए कि आपके लिए भी है महंगाई? सवाल तो नहीं, वो ये तो है। सभी लोगों आप के भी लिए। परेशान है महंगाई से? नहीं, हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग आप भी हैं बजट पे तो परेशान? देखिए, गड़बड़ सब होता है, लोग परेशान हैं। समझे नहीं? परेशान किस लिए नहीं होंगे, आप ये बताइए कौन मुझे। परेशान नहीं है? क्योंकि तमाम देखा गया है कि भाई देखिए, टमाटर परेश 400 हो जाए, पेट्रोल 400 हो जाए, लेकिन लाएंगे तो मोदी ही। अच्छा, नहीं मुसीबत क्या है? अब दुकानदार के पास हम गए लेने के लिए, जी दुकानदार पे तो 10 रुपए की आता है तो वो 15 रुपए अपना इंटरेस्ट लगा के लेता ही लेता है। जी जी वो तो कभी वो नहीं हटेगा, उसका तो बेनिफिट बढ़ता ही चला जाएगा। व्यापार होगा उसका। हम लोग जो है, हम लोग ऐसे चीज है, जो हम दाल जो है 100 रुपए 110 रुपए अरहर की लाते थे, आज 180 रुपए 200 रुपए लाता है कानपुरी जो अरहर की दाल, उड़द की दाल है, मतलब हर दाल पे सब्जी पे हर एक मतलब जब से 150 10 200 सालों रुपए में बढ़ती ही जा रही है, रोक नहीं लगी। महंगाई कहीं आकर रुकी नहीं कि हाँ इस स्टेज पर आकर रुक जाए। बस ये देखिए, है। महंगाई एक ऐसी चीज है, इन्फ्लेशन नाम की चीज आप जानते होंगे, जर्नलिस्ट हैं आप, तो ये महंगाई तो नहीं रुक सकती। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, ये तो बढ़ेगी ही, उसके साथ कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी बढ़े बढ़िए, व्यक्ति की, आमदनी है ना? रोजगार तभी मिले। तो बैलेंस बनेगा ना। जी बिल्कुल। वो बैलेंस खत्म हो गया, वो बैलेंस टूट गया, वो बैलेंस नहीं है, हिल्ले हैं नहीं, रोजगार है नहीं, और ये बढ़ती जा रही है। जी आप बताइए क्या करेंगे? देखिए, महंगाई का इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो इन चीजों के सब दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, मेवे हैं, इन चीजों के रिटेल प्राइस में जो इजाफा हुआ है, वो जो इनका होलसेल प्राइस है, जो किसान से खरीदी जा रही है व्यापारियों द्वारा, किसान को इजाफा दिया गया है 20% और मार्केट में रिटेल प्राइस में इजाफा दिया गया है 150%। यहाँ भी मतलब व्यापारिक मामला जी, जुड़ गया। हाँ, किसानी में ये बिल्कुल बताना जुड़ेगा, है, बिल्कुल जुड़ेगा। किसानी दूसरी में चीज ये है कि आपने नौकरियां सब खत्म कर दी हैं। अभी कोविड में इतने लोग बेरोजगार हुए, प्राइवेट ठीक है। सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल हो ठीक गया। है, हम मानते हैं कि जी। उस समय पे आपदा बहुत आ सारी गई। परेशानियां आई, उस कारण से वो लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद क्या किया आपने? उसके आज भी कई लोग सड़कों पर अपने उसके रोजी बाद क्या लेकर किया घूम आपने? रहे हैं, आप भटक रहे हैं। जितने भी सरकारी पद निकलते हैं, सरकारी भर्तियां निकलती हैं, उनके पेपर के बाद में पेपर लीक होने की खबर आ जाती है, तो बच्चे करेंगे क्या? हमारे देश में आज भी करोड़ों बेरोजगार हैं। थोड़ी थोड़ी उसमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जी, जो माँ बाप बच्चों को नहीं पाल पा देखिए, रहे वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है, रोज और पेपर में देखते हैं 8-10 जो है सुसाइड, वो उसने हमारा टच कर दिया, उसने हमारा टच कर दिया, डेली हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे,
उस भार पीड़ा को नहीं नहीं सहन सही कर कर पा रहे। रहे, कुछ हो नहीं पा रहा। क्या करें, तो मजबूरी भाई इसे नहीं देखे अपनी आंखों से समझना बेहतर। किसी ने तो अपने- कहा है, किसी महान व्यक्ति ने, अपने कि बच्चों पकौड़े तक तलना का गला, रोजगार है, पकौड़े अपने तलना बच्चों तक नहीं, का गला पकौड़े घोट रहे तलना हैं, मैं- लोग नहर और मैं किस तरह के जी रोजगार है, कोई भी काम हो सकता है, जी सब सम्मानित कार्य हैं, जी। लेकिन वो हैसियत देखिए आप। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, अब मैं पकौड़ा तलूंगा, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, मेरे परिवार की कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ उम्मीदें पढ़ाया तो होंगी। लिखाया, धन आपने हाँ, खर्च किया अपना। पूरा जीवन लग जाता है सर। एक परफेक्ट डॉक्टर बनने में, एमडी बनने में मैं समझता हूँ 30 साल की उम्र हो जाती है। बिल्कुल। अब मैं पकौड़ा तलूंगा, अब मैं अग्निवीर बनूंगा। परेशानी वहां है। जो आपने देखिए मुद्दा उठाया, अब सबसे पहले मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सरकार से कि ये जो शेख हसीना हमारे देश में बैठी है ना, इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पाली जाए। खतरा लग रहा है कि आपको? खतरा ऐसा लग रहा है कि आपने ऑल योर एग्स आर पुट इन वन बास्केट, आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए शेख हसीना वाले। देश को देखते तो पार्टी। वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने रख लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जी। और भी हैं, आप तो विदेशी हो उनके लिए, तो आपको तो समान दृष्टि से देखना है। जो गलती हमने अमेरिका में जाके की थी जी। ट्रंप अच्छा, वाले ये- मामले में, जी। ट्रंप के इलेक्शन में, ये भी देखा गया, जो आपने हिंदुओं वाला सवाल उठाया, तो हिंदू के साथ शोषण अत्याचार की खबरें तभी सामने आई जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली। हाँ। उससे पहले ये जो आंदोलन की छवि थी, ये छात्र आंदोलनवादी। कुछ लोग मेडिकल की परीक्षा लेके वहां जाते हैं, बहुत सर मैं कहा तमाम हाथ जोड़ के, बहुत कि मेरे लोग हैं। सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, शेख हसीना से अतिशीघ्र पीछा छुड़ा लिया जाए। बेकार की बदनामी के वहां हिंदू मर रहे हैं, यहाँ मुसलमान मर रहे हैं, इसके चक्कर में ना पड़ के केवल और केवल एक काम कर लिया जाए, शेख हसीना से पीछा छुड़ा लिया जाए। जो शेख हसीना के खिलाफ आक्रोश है, उसे आपने अपनी गोदी में लेकर बैठे हो और उसे झेलना हिंदुओं को पड़ रहा है वहां को, वो नहीं होना। अल्पसंख्यक परेशान हो रहे हैं। हाँ, और सर मैं कहते हुए जी। सॉरी कहूंगा कि मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। ठीक है, आप अपनी वाणी को विराम देना। हाँ, समय भी काफी हो गया है, और आप सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग आप हैं, तो एक सलाह जो आप देना चाहते हो दर्शकों को, वो दीजिए। बस मेरा तो यही सलाह है सबसे उसमें कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये आम जनता जो आज पिस रही है, आप बड़े को बड़ा करते जा रहे हैं, छोटे को छोटा करते जाते हैं, इनके लिए कुछ रोजगार बच्चों को कल जो आज ये कल भीख मांगेंगे, क्या करेंगे बच्चे? आज जो पढ़े लिखे बच्चे पे कितने लाख रुपए खर्च करने के बाद इंटर बीए एमए और आपको बीएमए या जो भी डिग्री वगैरह दिलाते हैं, उसके बाद बच्चा प्राइवेट फर्म में 15,000 10,000 उसकी रोक आ रहा है, उसे किस तरह वो अपने पेट को पाले, किस तरह अपने उसको करेगा? तो बच्चों को ये देखना है कि आम मजदूर को भी इससे ज्यादा वो मिल जाता है जितना आज पढ़े लिखे को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे तो ये बच्चों के लिए रोजगार चाहे मिले खोलें, चाहे सरकारी ये निकालें, और वो दिन पे दिन सरकारी को विभाग वो कम करते जा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में देते जा रहे हैं, प्राइवेट में ना देके गवर्नमेंट में रखे, जो खत्म किए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द बच्चों को जो है रोजगार मिले, कदम उठाया जाए, ताकि अपने जो है वो खुशहाल रह सके। यही मेरा अपना है। तो आप सभी ने सुना किस प्रकार मैंने उत्तर प्रदेश, जो कि हापुड़ जिले में मौजूद, यहाँ के आम नागरिकों से बात करी। मैंने आपको सेना से रिटायर्ड एक जवान से बात करी। जवान इसलिए कहते हैं कि जो सेना से जुड़ा हो वो हमेशा ही जवान ही रहता है, उसकी भावना देशभक्ति वाली रहती है। इस तरफ किसान का मैंने एक पक्ष सुना है, इस तरफ ये वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं। कोविड के दौरान कैसे धोखा दिया गया, धोखा नहीं कहूंगा, इस शब्द के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सवाल तो यही बन रहा है। कोरोना के बाद भी लोगों की उसी वेग पर मौतें हो रही हैं, मौतों का स्तर नहीं गिरा है, ये बड़ा सवाल है। बाकी आप जनता ही जनार्दन है, बांग्लादेश को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन तरुण के साथ हापुड़ से।